नमस्कार दोस्तों आज बात करते हैं 2023 में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के सबसे सटीक और ताज़ा ओपिनियन पोल्स की। दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं इस ओपिनियन पोल के माध्यम से कि इस बार मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद किस पार्टी के साथ जुड़ता दिख रहा है। दोस्तों यहाँ पर कौन सी पार्टी जनता का आशीर्वाद के साथ यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा पार करती मध्य प्रदेश में सरकार बनाती दिख रही है। दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं इस ओपिनियन पोल के माध्यम से, बने रहना अंत तक और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं श्योपुर जिले के 2 सीटों की, तो यहाँ पर कांग्रेस 2 की 2 सीटें जीते दिख रही है। वही मुरैना जिले के 6 सीटों की बात किया तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 6 की 6 सीट जाती दिख रही है। दोस्तों अभी तक के इस सटीक ओपिनियन पोल्स में 8 सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें कांग्रेस 8 की 8 सीट जीतकर सबसे आगे चलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं भिंड जिले के 5 सीटों की, तो यहाँ पर 5 की 5 सीट कांग्रेस इस बार जीती दिख रही है। वही ग्वालियर जिले के 6 सीटों की बात करते हैं, यहाँ पर भाजपा को 2 सीट मिलती दिख रही है। वही कांग्रेस यहाँ पर 4 सीट जीतकर अच्छा प्रदर्शन करती दिख रही है इस चुनाव में। दोस्तों वही बात किया जाए यहाँ पर अशोकनगर जिले के 3 सीटों की, तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 3 की 3 सीट जाती दिख रही है अशोकनगर जिले के 3 सीटों की। वही सागर जिले के 8 सीटें की बात करते हैं, यहाँ पर भाजपा के खाते में 4 सीट जाती दिख रही है। वही कांग्रेस भी यहाँ पर 4 सीट जीती दिख रही है इस चुनाव में। दोस्तों अब बात करते हैं गुना जिले के 4 सीटों की, तो यहाँ पर कांग्रेस 3 सीट जीती दिख रही है। वही भाजपा 1 सीट जीती दिख रही है। वही दोस्तों दतिया जिले के 3 सीटों की बात करते हैं, यहाँ पर कांग्रेस 3 की 3 सीट जीतकर ज़बरदस्त प्रदर्शन करती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ 37 सीटों का नतीजा आ चुका है, कांग्रेस सबसे आगे चलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं टीकमगढ़ जिले के 4 सीटें की, तो यहाँ पर भाजपा के खाते में 4 की 4 सीट जाती दिख रही है टीकमगढ़ जिले की। वही शिवपुरी जिले के 5 सीटों की बात करते हैं, यहाँ पर कांग्रेस इस जिले में आगे चलती दिख रही है। यहाँ पर कांग्रेस 4 सीट जीती दिख रही है, वही भाजपा सिर्फ 1 सीट जीती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं छतरपुर जिले के 6 सीटों की, तो यहाँ पर भाजपा को 2 सीट मिलती दिख रही है। वही कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीट मिल रही है। वही अन्य को यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता दिख रहा है। दोस्तों यहाँ पर दामोह जिले के 4 सीटों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा को 2 सीट, कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं पन्ना जिले के 3 सीटों की, तो यहाँ पर 3 की 3 सीट भाजपा के खाते में जाती दिख रही है। वही सतना जिले के 7 सीटों की बात कहते हैं, यहाँ पर भाजपा को 2 सीट मिल रही है। वही कांग्रेस को यहाँ पर 5 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है। दोस्तों अभी भी कांग्रेस 44 सीटों के साथ सबसे आगे चल रही है। वही भाजपा 21 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर चलती दिख रही है अभी तक के इस नतीजों में। दोस्तों अब बात करते हैं सिंगरौली जिले की 3 सीटों की, तो यहाँ पर भाजपा 2 सीट जीती दिख रही है। वही कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों वही सिद्दी जिले की 4 सीटों की बात करते हैं, पर 4 की 4 सीट भाजपा के खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ इस ओपिनियन पोल्स में 73 सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें कांग्रेस 45 सीटों के साथ पहले नंबर पर चलती दिख रही है। वही भाजपा 27 सीट जीतकर दूसरे नंबर पर चलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं रीवा जिले के 8 सीटों के, तो यहाँ पर 8 की 8 सीट भाजपा के खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों वही शहडोल जिले की 3 सीट भी यहाँ पर भाजपा जीती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं कटनी जिले के 4 सीटें की, तो यहाँ पर भाजपा 3 सीट जीती दिख रही है। वही कांग्रेस को 1 सीट का फायदा मिलता दिख रहा है। दोस्तों वही अनूपपुर जिले के 3 सीटों की बात करते हैं, पर 3 की 3 सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। इस जिले में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती दिख रही है। दोस्तों वही बात किया जाए जबलपुर जिले के 8 सीटों के, तो यहाँ पर भाजपा को 4 सीट मिल रही है। वही कांग्रेस को भी इस जिले में 4 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है। वही डिंडौरी जिले की 2 सीट यहाँ पर कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ 101 सीटों का नतीजा आ चुका है इस सटीक ओपिनियन पोल्स में, जिसमें कांग्रेस 55 सीट जीतकर पहले नंबर पर चल रही है। वही भाजपा 45 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर चलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं उमेरिया जिले के 2 सीटें की, तो यहाँ पर भाजपा को 1 सीट और कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है। वही निवाड़ जिले की 1 सीट भाजपा के खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों वही बात किया जाए बालाघाट जिले के 6 सीटों की, तो यहाँ पर भाजपा को 2 सीट, कांग्रेस को 3 सीट मिल रही है। वही अन्य को यहाँ पर 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों वही मांडला जिले के 3 सीटों की बात किया यहाँ पर 3 की 3 सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं सिवनी जिले के 4 सीटों की, तो यहाँ पर भाजपा को 2 सीट मिल रही है। वही कांग्रेस को भी यहाँ पर 2 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है। दोस्तों वही छिंदवाड़ा जिले के 7 सीटों की बात करते हैं, यहाँ पर 7 की 7 सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही। इस जिले में कांग्रेस ज़बरदस्त प्रदर्शन करती दिख रही है। दोस्तों वही नरसिम्हापुर जिले के 4 सीटों की बात करते हैं, पर भाजपा को 1 सीट, कांग्रेस को 3 सीट मिलते दिख रही है इस जिले में। वही बैतूल जिले के 5 सीटों की बात कहते हैं, पर भाजपा को 1 सीट मिल रही है। वही कांग्रेस को इस जिले में 4 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है इस बार। दोस्तों अब बात करते हैं रायसेन जिले के 4 सीटों की, तो यहाँ पर भाजपा को 2 सीट
और कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिख रही है। वहीं विदिशा जिले के 5 सीटों की बात कहते हैं, यहाँ पर भाजपा को 4 सीट मिलती दिख रही है। वहीं कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट का फ़ायदा मिलता दिख रहा है। दोस्तों इसी के साथ 142 सीटों का नतीजा आ चुका है इस ओपिनियन पोल्स में, जिसमें कांग्रेस 81 सीटों के साथ पहले नंबर पर चलती दिख रही है। वहीं भाजपा 59 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर चलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं होशंगाबाद जिले के 4 सीटों के, तो यहाँ पर 4 की 4 सीट भाजपा के खाते में जाती दिख रही है। यहाँ पर कांग्रेस को एक भी सीट मिलती नहीं दिख रही है। दोस्तों वही हरदा जिले के 2 सीटों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा को ही 2 की 2 सीट मिलती दिख रही है। यहाँ पर भी कांग्रेस का खाता खुलता नहीं दिख रहा है इस जिले में। दोस्तों अब बात करते हैं सीहोर जिले के 4 सीटों की, तो यहाँ पर भाजपा 4 की 4 सीट जीतती दिख रही है। वहीं भोपाल जिले के 7 सीटों की बात कहते हैं, यहाँ पर भाजपा को 4 सीट और कांग्रेस को 3 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं राजगढ़ जिले के 5 सीटों की, तो यहाँ पर भाजपा को 3 सीट मिल रही है। वहीं कांग्रेस यहाँ पर 2 सीट जीती दिख रही है। दोस्तों वहीं आगर जिले की 2 सीटों की बात कहते हैं, पर कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है। वहीं अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं शाहजहाँपुर जिले की 3 सीटों की, तो यहाँ पर कांग्रेस 3 की 3 सीट जीती दिख रही है। दोस्तों वहीं बुरहानपुर जिले के 2 सीटों की बात कहते हैं, पर कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है। वहीं अन्य के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है। दोस्तों यहाँ पर भाजपा को 1 भी सीट नहीं मिलती दिख रही है। दोस्तों देवास जिले के 5 सीटों की बात कहते हैं, पर भाजपा को 3 सीट और कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिख रही है। वहीं खंडवा जिले के 4 सीटों की बात कहते हैं, पर भाजपा को 3 सीट मिलती दिख रही है। वहीं कांग्रेस को 1 सीट का फायदा मिलता दिख रहा है इस जिले में। दोस्तों वहीं बड़वानी जिले के 4 सीटों की बात कहते हैं, पर भाजपा को 1 सीट, कांग्रेस को 3 सीट मिलती दिख रही है। वहीं खरगोन जिले के 6 सीटों की बात कहते हैं, पर कांग्रेस इस जिले में बेहतरीन प्रदर्शन करती दिख रही है। यहाँ पर कांग्रेस को 5 सीट और अन्य को यहाँ पर 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं झाबुआ जिले के 3 सीटों की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिख रही है। वहीं भाजपा को यहाँ पर 1 सीट मिलती दिख रही है। वहीं इंदौर जिले के 9 सीटों की बात करते हैं, पर भाजपा को 5 सीट और कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं धार जिले के 7 सीटों की, तो यहाँ पर कांग्रेस 7 की 7 सीट जीती दिख रही है। वहीं उज्जैन जिले के 7 सीटों की बात करते हैं, पर भाजपा को 4 सीट और कांग्रेस को 3 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा पार करती दिख रही है। अभी तक के इस ओपिनियन पोल्स में 118 सीट जीतकर कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा पार करती दिख रही है। वहीं भाजपा 93 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर चलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं रतलाम जिले के 5 सीटों की, तो यहाँ पर भाजपा को 2 सीट और कांग्रेस को 3 सीट मिलती दिख रही है। वहीं नीमच जिले के 3 सीटों की बात कहते हैं, पर भाजपा को 1 सीट और कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिख रही है इस जिले में। दोस्तों अब बात करते हैं अलीराजपुर जिले के 2 सीटों की, तो यहाँ पर भाजपा को 1 सीट और कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिख रही है। वहीं मंदसौर जिले के 4 सीटों की बात कहते हैं, पर 4 की 4 सीट भाजपा के खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के इस ओपिनियन पोल्स में कांग्रेस 124 सीट जीतकर सरकार बनाती दिख रही है। वहीं भाजपा सिर्फ 101 सीटों पर सिमरती दिख रही है।